अभी अभी मैं आज सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देने के बाद मैं सभी अपने अपलाइन मेंटर श्याम सर, नीतू मैम और प्रकाश जी, सीमान जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने एक ऐसा दायित्व दिया है, जिस दायित्व को निभाने के लिए मैं आज जा रहा हूँ। और दायित्व ये है कि आज हर व्यक्ति किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। या तो आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लोगों के में आ रही है, किसी कारणवश आ रही है। उसमें से कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ होते हैं जो कॉमन हो गए हैं आज के डेट। उन डिजीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज जिस डिजीज़ के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये अक्सर आप देखेंगे हर दूसरे-तीसरे घर में कहीं न कहीं वो डिजीज़ है। वो है लीवर के बारे में। तो लीवर का आज लीवर मैनेजमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे एक ऐसे शख्स से जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि ऐसे लाखों लोगों को आज के डेट में स्वस्थ कर रहे हैं और आज के डेट में कहा जाता है सेकंड गॉड कोई होता है तो वो होता है डॉक्टर। तो मैं बहुत ही फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं एंकरिंग भी कर रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्ति के लिए एंकरिंग कर रहा हूँ, जो आज के डेट में दूसरा भगवान कहा जाता है। मीन्स एक डॉक्टर को बुलाने के लिए मुझे यहाँ एंकरिंग करने के लिए बुलाया गया है। तो मैं देर ना करते हुए ऐसे डॉक्टर को बुलाना चाहता हूँ, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इस शहर के सबसे नामी-गिरामी डॉक्टरों में आते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। वो गवर्नमेंट जॉब में भी काम करते हैं। तो देर ना करते हुए मैं ऐसे शख्स को बुलाना चाहूँगा और परिचय कराना चाहूँगा। वैसे तो मैंने कह दिया है कि परिचय का कोई मोहताज नहीं है, लेकिन कोई यदि नहीं जानता होगा, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं आज बुलाने जा रहा हूँ डॉक्टर त्रिभुवन नारायण को, जो अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो प्लीज़ डॉक्टर साहब एमबीबीएस हैं, आप आएँ और हम लोगों को कुछ बताएँ लीवर के बारे में। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर त्रिभुवन नारायण जिला अस्पताल भभुआ में पदस्थापित हूँ और शिशु रोग के पद में कार्यरत हूँ। आप सभी के बीच में आज मुझे मौका मिला कि हेल्दी लीवर और लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में कुछ बात कर सकूं। और ऐसे तो आप लोग को मैं सुनता रहता हूं, लेकिन आज मुझे कुछ मेडिकल फील्ड से था और सर का आदेश था कि मैं कुछ कहूं, तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हेल्दी लीवर के बारे में मैं कुछ बात शुरू कर रहा हूं। आप लोग के साथ इस बात को शेयर कर रहा हूं कि जो मेरी जानकारी के अनुसार जो लीवर और लीवर डिसऑर्डर्स हैं, एक संक्षेप में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। लीवर इस शरीर का, मानव शरीर का सबसे बड़ा वर्क हाउस है, सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन है और कहा जाता है कि सबसे बड़ा ग्लैंड है। इससे स्राव सेक्रेशन निकलता है और शरीर की जितने भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, लीवर का पूरे शरीर पे असर पड़ता है। यह पेट के ऊपरी हिस्से में दाएं तरफ में डायफ्राम के नीचे अवस्थित है और राइट कोस्टल मार्जिन के जस्ट नीचे, रिब्स के नीचे सुरक्षित स्थान पे स्थित है। इसका वजन 3 पौंड है, करीब 1.5 किलो के आसपास। और मुख्यतः इस माने शरीर की कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें लीवर का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन लीवर का मुख्य कार्य है कि पित्त का निर्माण करना और सेक्रीशन करना, जो कि पाचन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। लीवर, पेनक्रियास, ड्यूडिनम, गॉल ब्लाडर, ये सब मिलके पाचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और पाचन को सुचारू ढंग से आगे माने उसको क्रियान्वित करते हैं। दूसरा काम है लीवर का, बाइल है
वो प्रतिदिन 24 घंटे में करीब 500 ml से 800 ml के करीब में बॉडी में बनता है, सिक्रीट होता है और वो गॉल ब्लैडर में वो जमा होता है और ज़रूरत के हिसाब से जैसा स्टिमुलस बॉडी का और इंटेस्टाइन का प्राप्त होता है, उसके अनुसार वो सिक्रीट होता है और काम करता है। यह बहुत से एंजाइम्स को जो पाचन तंत्र और बाकी काम में उनका बहुत एक्टिवेट करता है, ताकि प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। मेटाबॉलिज्म में लीवर का काम है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, बॉडी में जो हम लोग खा रहे हैं और जो विटामिन्स हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, फैट्स है, ये पाचन तंत्र प्रणाली से जब अवशोषित होते हैं, तो खून के माध्यम से सर्वप्रथम लीवर में ही पहुँचते हैं और शरीर से कोई भी जो आंतों के द्वारा, पेट के द्वारा जो अवशोषित होते हैं, वो लीवर पहुँचते हैं और वहीं इसका निर्णय होता है कि इन्हें या लीवर में जमा किया जाए, इन्हें कुछ रूपांतरित किया जाए और शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाने से पहले ये लीवर का काम है कि वो मॉलिक्यूल या वो पदार्थ हानिकारक है, उसे डिटॉक्सिफाई किया जाए। अगर टॉक्सिन है तो, अगर कोई दवा है तो उसको इस वे में मेटाबोलाइज़ किया जाए कि शरीर के सही जगह पे पहुँच के अपना काम संपादित कर सके। तो बहुत ही बड़ा रोल है लीवर का शरीर के हर क्रियाओं में और ये खास करके ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स, फैट और वाटर सोल्युबल विटामिन्स का अवशोषण में, संग्रह करने में और विभिन्न जगहों पे पहुँचाने और कार्य संपादन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि टॉक्सिन्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अगर एक्टिव रूप में अगर ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचे तो शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उन्हें डिटॉक्सिफाई और इनएक्टिवेट किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कहें कि अगर एमिनो एसिड्स के पाचन से जो अमोनिया बनता है बॉडी, वो लीवर में पहुँचता है, उसे यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता, अमोनिया शरीर के लिए बहुत ही घातक है और जानलेवा साबित है। तो इन सब चीज़ों के साथ-साथ में लीवर का इम्यूनिटी में भी आज भी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि चर्चा में इम्यूनिटी का बहुत बहुत चर्चा में है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। तो प्रतिरोधक क्षमता के लिए लीवर बहुत बड़ा योगदान देता है। जैसे प्रोटीन्स का सिंथेसिस किया जाता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स जो तरह-तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स में रूपांतरित होते हैं। और लीवर में एक सेल्स है जिसको कफर सेल्स बोलते हैं। ये फैगोसाइटोसिस का काम करता है। कोई भी जर्म्स वगैरह अगर आंत या किसी ब्लड सर्कुलेशन से अगर लीवर में पहुँचता है तो लीवर का कफर सेल उसे आगे शरीर में जाने से रोकता है और वहीं मार देता है। तो आज के लीवर इम्यूनिटी में भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। लीवर में जितने भी ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, खून को थक्का जमने के लिए, उनका सिंथेसिस होता है और इनका स्टोरेज होता है। इन सब चीज़ों के अलावा लीवर है कि जितना भी दूषित पदार्थ है, जैसे उनका किस तरह से शरीर से वर्ज्य पदार्थों को हानि रहित पदार्थ में बना करके और उसे शरीर से बाहर निकाला जाए, इसमें लीवर का बहुत बड़ा रोल है। तो इन कार्यों को देखते हुए अब ये समझा जाए कि हमारा लीवर में कोई परेशानी है, तो मुझे क्या लक्षण आ सकते हैं? तो ऐसे लोग जिनमें लीवर की कोई समस्या हो, जैसा कि हम सभी आप जानते हैं कि लीवर जिनका डिसऑर्डर है, बहुतायत लोग बोलेंगे कि मुझे एनर्जी फ़ील नहीं होता है, कमज़ोरी लगती है, भूख नहीं लगता है, थकावट बहुत है और ऐसे लोग बहुत बोलेंगे कि कुछ दिनों से मेरा वज़न घट रहा है। ये शुरुआती लक्षण हैं और फिर वैसे मरीज़ कहेंगे कि मुझे भूख कम लग रहा है, जॉन्डिस भी हो सकता है लोगों में और जब बीमारियाँ आगे बढ़ती हैं लीवर की, तो पेट में पानी उतरना, एसाइटिस जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वैसी परिस्थिति पैदा हो और जितने भी शरीर के डिस्चार्जेज हैं, जो वर्ज्य पदार्थ निकलते हैं, जैसे पेशाब का रंग चेंज हो जाएगा, हाई कलर यूरिन जिसे हम लोग
पेशाब में पीलापन, या स्टूल का जो नॉर्मल कलर है वो बदल जाता है। इवन बहुत लोग बताते हैं कि मुझे पसीने का भी जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो, पसीने का भी कुछ रंग बदल गया है। तो ये सब लक्षण है जिनको देखने के बाद, और जब बीमारियां आगे बढ़ेगी तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग्स होने लगता है पेशेंट्स को, खून का थक्का नहीं जमता है, और कहीं कहीं खून की नलियां विकसित पतली पतली सी होने लगती है, पेट के चमड़े पर दिखाई पड़ती है। तो ये एडवांस्ड लिवर डिजीज का ये लक्षण है। और जब लिवर का फेलियर की स्थिति आती है तो इससे जब ब्लड में यूरिया का मात्रा ज़्यादा हो जाए, और ऐसे जो इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स हैं जिनको लिवर हैंडल करता है, तो उनकी मात्रा जब बढ़ती है तो दिमाग पे पूरा असर पड़ता है, मरीज को कन्फ्यूजन होता है, इरिटेशन होगा, डेलीरियम होगा, और बाद में वो कोमा में भी जा सकता है। तो ये एडवांस लिवर डिजीज का लक्षण है। तो लिवर डिजीज को मेनली हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि कुछ क्लासिफिकेशंस है लिवर डिजीज का, जैसे कॉन्जेनिटल इलनेस है, लिवर के जन्मजात बनावट में ही अगर कोई समस्या है तो जन्म से, जैसे कुछ जैसे बाइल की नलियां नहीं बनती है, बिलियरी अट्रेसिया जिसे बोलते हैं, लिवर के किसी लोब्स का अगर नहीं बन पाया है, तो ये कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस हैं, जिसे ये कॉन्जेनिटल इलनेस बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग जो अपने परिवेश में देखते हैं वो है इन्फेक्टिव डिजीज ऑफ लिवर। लिवर में जब इन्फेक्शन होगा, ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया का हो सकता है, वायरस का हो सकता है, प्रोटोजोआ का हो सकता है, आज के डेट में फंगस का भी बहुत चलन में फंगस आ गया है। तो इन्फेक्टिव डिजीज हो सकता है या इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है, लिवर में सूजन होता है, इसका कारण इन्फेक्शन नहीं है। इसके बाद अगला कैटेगरी है ऑटो इम्यून डिजीज। शरीर के किसी ऑटो इम्यून डिजीज हम लोग बोलते हैं कि शरीर के ही किसी एंटीजन के खिलाफ बॉडी एंटीबॉडी बनाता है जो शरीर के किसी विशेष अंग को नुकसान पहुंचाता है। तो लिवर डिजीज जो ऑटो इम्यून डिजीज है, उनमें लिवर का सेल्स को नेक्रोसिस होता है, वो सेल्स को डैमेज करता है, सेल डेथ होता है। बाद में लिवर अगर कहा जाता है कि लिवर बहुत दयालु ऑर्गन, लिवर अपने आप को, हमारे आप के ऊपर बहुत, हम लोग कुछ भी करें, जहर खाएं, अल्कोहल लें, हशीश पिए, गांजा पिए, लिवर नुकसान होते रहता है लेकिन इंसान को संभालता रहता है। लेकिन जब एक सीमा होती है कि जब वो अपने आप को नहीं संभाल पाता है, सेल डैमेज होता है, तो फाइब्रोसिस होने लगता है, और जो हिपेटोसाइट्स हैं, जो फंक्शनिंग जो लिवर सेल्स हैं, वो फाइब्रोसिस से रिप्लेस हो जाते हैं, तो लिवर का काम बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है और इंसान के लिए फिर वो जानलेवा स्थिति हो जाती है। तो अगला हमारा जो है कि डिपोजिशन ऑफ एबनॉर्मल मटेरियल्स इन लिवर, जैसे ग्लूकोज जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में, कॉपर जमा होता है, आयरन जमा होता है, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा, या आजकल बहुत चलन में फैटी लिवर जिसे हम लोग बोलते हैं, एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ फैट, फैट है लिवर में लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में अगर, तो और अगला जो सेगमेंट है जो बीमारियों का जो लिवर का है वो है न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर, जो कैंसर है, लिवर सेल्स, गॉल ब्लैडर सेल्स। तो इन ये बीमारियों के कैटेगरी हैं। अब ये हम कैसे जानेंगे कि लिवर का हमारा फंक्शन एबनॉर्मल है या प्रॉपर फंक्शनिंग लिवर का हमारा नहीं? तो उसके लिए हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में एलएफटी बोलते हैं। इसमें कुछ जांच है, जैसे बिलिरुबिन का जांच है, एंजाइम्स लिवर का, एसजीओटी, एसजीपीटी, और अल्कलाइन फॉस्फेटेज, प्रोटीन्स में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और उनका रेशियो, और एक एंजाइम है जिसको जीजीटी बोलते हैं। ये लिवर का, अगर लिवर में नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, तो सेंसिटिव मार्कर्स हैं। तो अगर इस तरह से लिवर फंक्शन एबनॉर्मल है तो हमें पता चलता है कि हमारे लिवर में बीमारी है, नुकसान है, और उसके अनुसार हम लोग उसको मैनेज करेंगे। अब हम लोग ये कहें कि आखिर हम लिवर को बचाएं कैसे कि नुकसान नहीं हो, बीमारी नहीं हो। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ आदतें हैं, कुछ खान-पान सुधारना है, जैसे वेट अगर ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, वेट वेट कंट्रोल करें,
बैलेंस डाइट लें जिसमें प्रॉपर मात्रा में फाइबर्स हों, फ्रूट्स हों और लिमिटेड में अमाउंट में रेड मीट हो, लो फैट डाइट हो, और अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लो फैट प्रोडक्ट्स होना चाहिए। तो खाने पे कंट्रोल करें, खाने की मात्रा और कंपोजिशंस पे ध्यान दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और जो टॉक्सिक मटेरियल्स जो हम लोग ले रहे हैं, जो नशा का सामान है, जैसे हशीश है, गांजा वगैरह, ये सब चीज़ों का नहीं इस्तेमाल किया जाए। अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें और कंटामिनेशन जो नीडल्स का और इस तरह का उस चीज़ों से बचें और उसके लिए फिर आगे हम लोग जैसे अपना पर्सनल आइटम्स हैं किसी से शेयर नहीं करें और हैंड वॉशिंग, क्लीनिंगनेस और जो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो लिवर को नुकसान पहुंचाती है उससे बचें। बेक्ड फूड, फास्ट फूड, ये सब चीज़ों से बचें और खास करके जो मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, प्रोटीन्स का सही मात्रा में हम लें ताकि शरीर हमारा उसके अनुसार अपना लिवर का हेल्थ मेंटेन कर सकें। और इसके बाद जो सप्लीमेंट्स है उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम श्याम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सप्लीमेंट्स के बारे में डिटेल जानकारी दें। थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से आपने इन सारी चीजों को कवर किया कि एक हमारे इस ऑर्गन में सबसे वाइटल ऑर्गन है ये, इस वाइटल ऑर्गन में हमें किन चीजों की जरूरत है, कैसे इसे सावधानी से हम संभाल सकते हैं। आपने कुछ चीजें बताई, बहुत ही सच है कि लीवर की तरह हमारा कोई भी दूसरा ऑर्गन नहीं है। आप कहीं भी कुछ भी अत्याचार कीजिए वो आपको बाउंस बैक करता है, लेकिन लीवर इकलौता ऐसा है जहां पर आप कुछ भी डाल रहे हैं वो सपोर्टिव रोल में काम करते ही जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए हम बात करेंगे आज जैसा जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर त्रिभुवन नारायण जी ने जो जो बताया कि हमारे लीवर में पॉइजनस फूड टॉक्सिसिटी जितनी ज्यादा होगी हमारा लीवर उतनी जल्दी डैमेज होगा। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, अपने लीवर से टॉक्सिन को हटाना है। इसके लिए दो तरीके काम करेंगे। पहला तरीका फूड की हैबिट चेंज करना, जैसा उन्होंने बताया कि आपको लो फैट के फूड चूज करने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट है तो लो कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज, हम फूड सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हैं इस डिजीज से बाहर निकलने के लिए, यानी कि अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए। और ऐसा नहीं है कि डिजीज होने पर ही आप इस सप्लीमेंट की तरफ जाएं। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो आपको वैसे भी सावधान रहना चाहिए। जो सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन मैं बताने वाला हूं, एटलीस्ट साल में 2 बार या 3 बार इस कंप्लीट कोर्स को आप दोहराते रहें। यानी कि आप सिंपल सी बात इतनी समझ लें कि हम एक सुंदर सी गाड़ी लेते हैं तो हर 6 महीने में उससे सर्विस करने के लिए भेजते हैं। आप लीवर को निकाल कर सर्विस करने भेज नहीं सकते, तो समय समय पर अपने लीवर की सर्विसिंग करते रहिए। सिंपल भाषा में बता रहा हूं। अब हमें अपने फूड सप्लीमेंट्स में लीवर सर्विसिंग में क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए। सबसे पहले इसके लिए मैं बताऊंगा कि स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो न्यूट्रीलाइट ने लॉन्च किया हुआ है, दैट इज मिल्क थिसल। मिल्क थिसल एक प्लांट का फूल और जड़ है जिससे इन्होंने इस टैबलेट को तैयार किया है। और मिल्क थिसल का मेन फंक्शन क्या है कि लीवर में जितने भी तरह के एक्सेसिव टॉक्सिसिटी है, चाहे वो इनटेक करते समय पानी से आया हो या फूड से आया हो या बाइल का ओवर प्रोडक्शन, उससे भी बॉडी में लीवर में टॉक्सिसिटी बन जाती है। तो मिल्क थिसल का रोल है कि लीवर की टॉक्सिन को कम करना, बाहर निकाल देना बॉडी से। तो मिल्क थिसल इसके लिए सबसे पहला और जरूरी सप्लीमेंट है, जो कि एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। मैंने कहा कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन बना के बताऊंगा मैं। अब जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा लीवर जो है वो सारी चीजों को अपने अंदर लेता है और उसे फिल्टर करके बाहर निकालता है और सभी को सभी के काम पे लगाता है, चाहे वो शुगर काम में हो या डाइजेस्टिव जूस हो, बाइल जूस हो,
तो उसे डाइजेशन सिस्टम की तरफ भेजता है। यानी कि हर चीज को लीवर अपने से छानने के बाद, एक तरह से छलनी है ये, छानने के बाद सभी चीजों को वो अपनी अपनी जगह पे काम पे भेजता है। तो जितने भी तरह की चीजें हम लीवर में ले रहे हैं, उन सभी से कुछ ना कुछ पॉइजनस हमारा लीवर इंपैक्ट पड़ता है, इफेक्टेड होता है। और लीवर डैमेज होना वो एक दिन या 2 दिन या 1 साल या 2 साल की बात नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि 40 साल की उम्र के बाद आपको लीवर का ज्यादा केयर करना चाहिए। यानी कि जो मशीनरी है वो 40 इयर्स ओल्ड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। इस समय आपको वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट ये ब्लड में घुलते हैं और लीवर के अंदर होते हुए जितने भी चीजें जो लिक्विड लीवर निकालता है रिफ्रेश करके, उसमें जितने भी टॉक्सिन होते हैं उन सबको लेके बाहर निकलते चले जाते हैं। हमारे पास वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है। एक है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जिसका नाम है नेचुरल बी, और एक है विटामिन सी कॉम्प्लेक्स का जिसका नाम है विटामिन सी चेरी प्लस। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है यानी कि नेचुरल बी जो है वो एक एक टैबलेट करके दिन में 4 बार लीजिए, और विटामिन सी चेरी प्लस जो है वो दिन में 2 बार लीजिए। ये 2 एंटीऑक्सीडेंट का कंप्लीट एक, दोनों ही विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है। तो एक तरह से आपने अपने लीवर में सुरक्षा कवच बना दिया। सॉलिड फैट के डिपोजिशन को हटाने के लिए और टॉक्सिसिटी को निकालने के लिए मिल्क थिसल हमने एक तरफ से दिया, वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बी और विटामिन सी हमने दूसरी तरफ से दिया। हमारा लीवर एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन को हमें सिर्फ अंदर से क्लीन नहीं करना बल्कि बाहर से भी हमें उसकी सुरक्षा करनी है। और इसके लिए बिकॉज लिवर ऑर्गन जो है इटसेल्फ मेड बाय फैट, और यहाँ पर हमारे पास जो सप्लीमेंट है कोएंजाइम Q10, इट इज ऑल्सो अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बट इट इज अ फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट। यानी कि हमने लीवर को अगर अंदर से साफ किया और बाहर से रिपेयर नहीं किया तब भी नुकसान होगा। यानी कि कोएंजाइम Q10 ये हम लेते रहेंगे, एक सुबह एक शाम 2 टाइम खाना खाने के बाद, तो ये हमारे लीवर को बाहर से तंदुरुस्त बना के रखेगा। डॉक्टर साहब ने एक चीज और बहुत बढ़िया बताई कि हमें अपने खाने में फाइबर को इंटेक करना चाहिए। फाइबर क्यों? फाइबर डाइजेशन सिस्टम को स्लो करता है। फाइबर जितने भी टॉक्सिक यानी कि खराब चीजें, सिर्फ ऐसा नहीं कि लीवर में ही खराब चीजें और बाकी सभी जगहों से होकर निकलती है, तो ये उन सभी को अपने साथ लेते हुए एट द एंड पोर्शन ड्यूडेनम से होते हुए एक्सक्रीट कर देता है बाहर स्टूल के रास्ते से। यानी कि अगर आप समझे इस चीज को कि लीवर को प्रोटेक्ट रखने के लिए, या हम ये कह लें कि लीवर को हेल्दी रखने के लिए, हमें मिल्क थिसल, विटामिन बी यानी कि नेचुरल बी, विटामिन सी चेरी प्लस, कोएंजाइम Q10 एंड फाइबर, ये 5 प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन है जो न्यूट्रीलाइट के थ्रू से मिलता है हमें। और अगर हम किसी भी तरह की लीवर की डिजीज को, चाहे वो फैटी लीवर हो, हेपेटाइटिस ए हो, हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, बिकॉज ये 3 हेपेटाइटिस ऐसे जो बहुत मेजर देखने को मिलते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। और आपको जानते बहुत से लोग जानते भी होंगे, इसमें से ज्यादातर जैसे हेपेटाइटिस बी जो है ये वाटर सॉल्युबल, जो हम पानी पीते हैं वो पानी अगर प्रॉपर क्लीन नहीं है, पीने योग्य अगर वो पानी नहीं है तो वो पानी हमारे लीवर को डैमेज करता है। इसीलिए वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट लेना जरूरी है। तो ये 5 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया, अगर हम इसका सेवन करते हैं, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा 40 साल से ऊपर जितने भी हैं कम से कम साल में 2 बार इस 5 सप्लीमेंट को एक साथ, कभी ऐसा मत करना कि आपने आज एक महीना मिल्क थिसल लिया है, अगले महीने में नेचुरल बी लूंगा, उसके अगले महीने विटामिन सी लूंगा, उसके अगले महीने फाइबर लूंगा। नहीं, आप जब कोर्स कर रहे हैं इस 5 प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को एक साथ बना करके आप कोर्स कीजिए, आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। न्यूट्रीलाइट इज अ वर्ल्ड्स फाइनेस्ट एंड वर्ल्ड्स नंबर 1 डाइटरी एंड फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कॉर्पोरेशन है। किसी भी तरह का कोई भी पेस्टिसाइड या हार्मफुल केमिकल नहीं यूज किया जाता है। 100% ऑर्गेनिक तरीके से फ्रॉम सीड टू टैबलेट पूरी तरह अपने कंट्रोल में है। GMP यानी गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग पूरा एकदम यूनिट है इनका। बहुत ही बढ़िया प्योर फूड सप्लीमेंट, क्योंकि आज की डेट में बीमार होने के बाद
आप लीवर के ऊपर में लाखों रुपए खर्च कर दो, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए लीवर का टेक केयर करना सीखो। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसका ध्यान रखिए। अगर इसने काम करना बंद किया तो आपका ध्यान कोई नहीं रख पाएगा। With this, I am done. Back to the host. थैंक यू श्याम सर, थैंक यू डॉक्टर त्रिभुवन नारायण जी। आज डॉक्टर साहब के साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट